तो सतीश धवन के तरफ से एक बैड नोटिस आया जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा। और इसको लेकर जो है काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर क्या ये जो विज्ञापन ये था ये पूरा कैंसिल हो गया है या फिर किन पोस्टों का हुआ है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बताया था। और जो है इसका एग्ज़ाम अब क्या नहीं होंगे और होंगे तो कब होंगे? तो बहुत सारे सवाल लोगों ने मुझे जो है पर्सनली कॉल किया और उसके बाद मैसेज वगैरह में पूछ रहे हैं, कुछ लोग कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो में जो है आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ और आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी मैं बताने वाला हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम कब होगा और कैसे आप उसका प्रिपरेशन करेंगे और कहाँ से करना है, क्योंकि अब जो होने का था तो वो हो ही गया। तो सबसे पहले जैसे देख सकते हैं कि एक अभी नोटिस अभी और है, ये जो है व्यू न्यूज़पेपर नोटिस जो पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हुआ था, तो कुछ नहीं बस डिट्टो उसी को जो है टाइप करके इन्होंने यहाँ लिख दिया है। तो और उसके बाद जो है यहाँ 2 पोस्टों का जो यहाँ आप देख सकते हैं, सॉरी 2 एडवर्टाइज़मेंट जो जारी हुआ था, दोनों को जो है यहाँ बहाली डिक्रीज़ हुआ है। तो सबसे पहले अगर यहाँ आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करके आप देख सकते हैं कि जो नर्स बी के थे, ठीक है? नर्स बी और फार्मासिस्ट और रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन इनके भी जो है कम हुए हैं। यहाँ देखिए 7 से 1 कर दिए हैं और यहाँ 4 से 3 कर दिए हैं, यहाँ देखिए 2 से 1 कर दिए हैं। और उसके बाद जो है फिर बाकी इस नोटिस को तो मैंने दिखाया ही था पहले वीडियो में, है ना? इस नोटिस को तो मैंने दिखाया था कि किस-किस जो है मतलब ट्रेड में और कौन-सा ब्रांच में कितना-कितना कम हुआ है। और अब आप लोगों का जो मूल सवाल है उस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहली बात कि जैसे आप लोगों ने कहा कि सर ये जो है किन-किन पोस्टों का जो है डिक्रीज़ हुआ है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी मेंशन हैं, ठीक है? इसमें जितने ही मेंशन हैं, इसमें कुछ ना कुछ सीट जो है डिक्रीज़ हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लैब टेक्नीशियन ए की पोस्ट है उसे कैंसल भी किया गया है। तो जो डिक्रीज़ हुए हैं, आपको डिक्रीज़ यहाँ कम करके मिल जाएँगे। यहाँ टोटल भर्ती आप देख सकते हैं पहले कितना था और अभी जो है कितना है। और जो जो कैंसल हो गया है, साफ इन्होंने लिख दिया है कि कैंसल हो गया है। और उसके बाद फिर जो है इस प्रकार से आप यहाँ फिटर वगैरह का भी देख सकते हैं, केमिकल का भी देख सकते हैं कि यहाँ जो है कितनी सीटें हैं और कौन-सा पोस्ट को यहाँ देख सकते हैं, एक पोस्ट ये इसमें जो है टीए में इस पोस्ट को जो है कैंसल किया गया है। अब रही बात कि क्या जो पोस्ट इनमें मेंशन नहीं है न्यू नोटिस में, ध्यान से सुनिएगा, जो पोस्ट इनमें मेंशन नहीं क्या वो जो है पोस्ट कैंसल हो गए हैं? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो वो आपका पोस्ट कैंसल हुआ है और ना ही जो है वो क्या कहते हैं, उनमें सीट डिक्रीज़ हुआ है। ये इस नोटिस न्यू नोटिस में वही पोस्ट मेंशन किया गया है जो आपके जिसके सीट डिक्रीज़ हुए हैं या फिर जो कैंसल हुए हैं। और बाकी आपका जैसे डीज़ल मैकेनिक वगैरह का है तो जो जैसा है वो वैसा ही है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जब कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो उसको न्यू नोटिस में शामिल नहीं किया गया है। तो आई होप कि ये जो है आप लोगों का टेंशन खत्म हो गया होगा, जिनको ये ल लग रहा था कि इसमें तो मेरा पोस्ट का नाम ही नहीं है और ना इसके बारे में कुछ जानकारी, तो वो क्या हुआ? तो आपका जैसा पहले था वैसा ही है। वहाँ जो है कोई भी कैंसल वगैरह आपका नहीं हुआ है और ना ही आपका जो है सीट डिक्रीज़ हुआ है। अब आप लोगों का जो दूसरा सवाल है, जो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर इसका रीज़न क्या है कि सीट जो है कम हुआ, आखिर क्यों हुआ? तो मैंने जैसे पहले बताया था कि एक ये होता है कि जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में बचे होते हैं, ठीक है? जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में बचे होते हैं, तो अगर आयोग को लगता है कि हाल में कोई भर्ती प्रक्रियाएँ कंडक्ट नहीं करानी है, तो वेटिंग लिस्ट से जो है भरे जाते हैं उन पोस्टों को। लेकिन इन केस में ऐसा केस में ये नहीं कतई नहीं होता है कि जब एडवर्टाइज़मेंट जारी हो गया हो और एडवर्टाइज़मेंट में सीटें मेंशन किया गया हो और उसके बाद अगर एग्ज़ाम कैंसल हो रहे हैं, सॉरी सीट डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये रीज़न जो है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। मैंने क्या कहा कि जब न्यू भर रिक्रूटमेंट नहीं लेना है और जो है उनको मैन पावर में एम्प्लॉय की कमी है, तो उस टाइम क्या करते हैं कि जो सीट कुछ क्रिएट हुए हैं, ठीक है? या फिर जो रिटायर हो गए हैं, जो सीट कुछ बने हैं, तो उस सिचुएशन में वेटिंग लिस्ट से जो है लिए जाते हैं। बाकी एक बार एडवर्टाइज़मेंट जारी होने से ऐसा नहीं कि इस एडवर्टाइज़मेंट में जो है बाकी वेटिंग लिस्ट वालों को दिया जाएगा। तो ये तो रीज़न आपका नहीं हो सकता। बाकी और क्या रीज़न है सीट कम करने का? तो ये अब जो है कुछ हो सकता है कि नोटिस वगैरह या फिर जो है वहाँ
पता करने के बाद ही पता चले। बाकी मैं कोशिश करूँगा जो है ये बात जानने का कि सीट जो है डिक्रीज़ क्यों हुआ है। और जैसे ही इन बातों का मुझे पता चलता है, तो मैं जो है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूँगा। और दूसरा आप लोगों का जो सवाल है, क्या अब एग्ज़ाम नहीं होंगे और एग्ज़ाम होंगे तो कब होंगे? ये आपके सवाल है। तो देखिए एग्ज़ाम तो आपको होना ही है। सीट भले डिक्रीज़ हुई है वो अलग बात है बट आपका एग्ज़ाम जो इसके द्वारा सतीश धवन के द्वारा जो डेट निर्धारित की जाएगी उस डेट में होगा ही होगा। इसके लिए आप लोग बेफ़िक्र रहिए। और उसके बाद रही कि कब होगा, तो जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, बताया था कि मेरी कॉल से बात हुई है। तो ये लोग बता रहे हैं कि महीने भर लगेंगे ताकि उस टाइम तो था कि जनवरी के अंतिम तक में नोटिस आने की संभावना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका फरवरी के लास्ट वीक में होंगी क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले ही बात किया था कि आपके जो है नेक्स्ट मंथ होने की पूरी संभावना है। मैंने पूछा कि क्या ये क्लियर है? तो उन्होंने ये कहा था कि ये क्लियर तो मैं नहीं क बोल सकता बट ये पॉसिबल है कि आपका फरवरी में हो जाएगा और होना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो आप लोग बिल्कुल एग्ज़ाम डेट को लेकर भी मत सोचिए, आपका जो है ज़रूर होगा एग्ज़ाम और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मतलब कोई मायने नहीं रखता कि जो है ये सीटें कितना है ना? आप अपना एक सीट पे फाइट कीजिए और बाकी ये इस टेंशन को आप लोग छोड़ दीजिए। और आप लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे अभी कम टाइमों में? क्योंकि टाइम तो कम ही बचा अगर फरवरी में होते हैं। और सबसे पहली बात कि आपको अब जो है अच्छे से ध्यान देना होगा। अच्छे से ध्यान ये देना होगा क्योंकि सीट कम कर दिया गया है तो कॉम्पिटिशन ज़ाहिर-सी बात है कॉम्पिटिशन जो है हाई होंगे। तो आपको उस लेवल की तैयारी करने हैं। और सबसे पहली बात सतीश धवन जो है मैथ्स और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है क्यों प्रीवियस में भी ऑनलाइन में ज़्यादा पूछे गए थे। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा जहाँ से आप मैथ की सारी वीडियो देख सकते हैं जो कि इसरो से रिलेटेड है और प्रीवियस में जो सवाल भी पूछे गए हैं वो भी सॉल्व कराया गया है। कल या परसों मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का भी दिया है मैथ का। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का पूरा लिंक मिल जाएगा वहाँ जाके जो आप स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद साइंस का भी जो है कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं तो साइंस का भी सारा जो है अपलोड हो जाएगा और ये मैटर नहीं करता कि आप कौन-सा ट्रेड ब्रांच से हैं, आप फिटर्स हैं, टर्नर हैं, मशीनिस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन जो है सभी के लिए एक ही होता है। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से जो है आप मैथ का क्लास क्लियर कीजिए, उसके बाद जो है साइंस के भी जितने क्लास हैं सारे अपलोड कर दिया जाएगा। तो बेफ़िक्र होके 2 सीट ही है, 5 सीट है, 10 सीट जितना सीट है आपके लिए, आपके ट्रेड में, आपकी ब्रांच में, आप मन, धन से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही और कोई सवाल है आप लोग तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।